कड़पा मुस्लिम एसोसिएशन कोइट के ज़ेर एहतमाम मुफ्त हिजामा कैम्प मुनक़िद किया गया, जिससे शहर के लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया और इस तरीक़ा सुन्नत के ज़रिए अपनी बीमारियों का इलाज कराया। इस कैंप में शहर कड़पा के बावक़ार शख्सियात खुसूसन MLA अमजद बाशा ने शिरकत की और उन्हीं के हाथों कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। मुफ्ती गौस अहमद साहब और खून का रिश्ता के वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक अली ने शिरकत की और कैंप के इनेकाद में ताउन किया। तकरीबन 150 से ज़ायद अशख़ास ने इस ज़रीन मौके से फ़ायदा उठाया। ध्यान देखो, जरा पकड़ो, देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कड़पा मुस्लिम एसोसिएशन कोइट की जानिब से हिजामा कैम्प, फ्री हिजामा कैम्प जो रखे हैं, ये एक माने में हमारे कौम को, लोगों को बीमारियों से बचाना है और उससे बड़ा जो इनका अमल है वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हिजामा का सिलसिला शुरू किए और इस तरह जो है ना सहाबा इकराम वगैरह सब हिजामा करवाते थे, जिससे कई किस्म की बीमारियों को सेहतयाबी मिलती थी, 72 बीमारियों की शिफा मिलती थी। और फिर आज की तारीख़ में जनाब डॉक्टर साहब की निगरानी में चंद महीने पहले ब्रेन ट्यूमर, सर के कैंसर वाला पेशेंट आया था और उसको जो है ना डॉक्टर भी फाइनल कर दिए थे कि उसका ऑपरेशन करवाना है। तो डॉक्टर ताहिर साहब के पास जाकर वो आदमी जो है हिजामा करवाया, जिसकी वजह से अल्लाह का फजल करम कि उसको वापस से दोबारा स्कैनिंग वगैरह निकालने पर उसके सर में वो कैंसर का कुछ भी जरासीम नहीं थे, वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया। इस तरह जो है हर किस्म की बीमारी के लिए आंख में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है वगैरह वगैरह, हर किस्म की बीमारी के लिए जो है अल्लाह का करम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आपको किसी किस्म की दवा खाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हिजामा करवा लीजिए। जो लोग भी जानते हैं, जो लोग इसको समझते हैं, हिजामा एक तो सुन्नत है, दूसरा जो है आपको मेडिसिन यूज़ करके साइड इफ़ेक्ट में मुब्तला होकर कई दूसरी बीमारियों को दावत दिए बग़ैर हिजामा अगर करवा लेते हैं तो एक तो सुन्नत ज़िंदा होती है, दूसरा हर किस्म की बीमारियों से आप जो है ना सेहतयाब होते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कड़पा मुस्लिम एसोसिएशन कोइट के ज़ेर निगरानी में आज फ्री हिजामा कैंप आज शाही बैंकेट हॉल में रखा गया, जिसमें तकरीबन 150 लोग इस पे यहाँ पे आज टोकन ले चुके हैं। हमारे डॉक्टर ताहिर अहमद साहब ये प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं पहले हमारे कड़पा मुस्लिम एसोसिएशन कोइट वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा था। हिजामा एक सुन्नत तरीक़ा है। अभी हमारे मौलवी साहब ने कहा, हमारे हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये हिजामा वो ज़माने में कराते हुए आ रहे थे, जिसमें 70 पर 2 बीमारियों की शिफा है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं और ऐसे कई बीमारियों का इसमें इलाज है। इसलिए आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे कड़पा शहर में हमारे डॉक्टर ताहिर साहब ने कर रहे हैं और फिर एक बार डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से भी गुजारिश करता हूँ कि ये हिजामा ये बहुत कम पैसों में भी हो सकता है, इसलिए ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आम लोगों को भी आज देखते हैं कि हम कुछ भी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी भी अगर आ जाती है तो कई हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 70 पर 2 बीमारियों का इलाज है।
सिर्फ कम पैसों में। और इस सुन्नत तरीक़े को हमारे प्यारे नबी ने बताया हमारे को, उस सुन्नत तरीक़े पे हम भी चलना चाहिए। और तमाम हुकूमतों से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे हिजामा के पूरे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस करते हुए आम लोगों को ये हिजामा करने की सहूलतें प्रोवाइड करना है। और इसको पब्लिसिटी भी करके सब लोग भी हिजामा कर लिए सबका, इसको बढ़ावा भी देना है। बल्कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और हमारे रियासती आंध्र प्रदेश की हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ। जेम्स नेशनल हाई स्कूल अपने तालीमी मियार के एतबार से शहर में शोहरत रखता है। स्कूल में न सिर्फ निसाबी तालीम पर तवज्जो दी जाती है बल्कि बच्चों में पोशीदा सलाहियतों को भी उभारा जाता है। आज स्कूल के बच्चों ने अपनी सलाहियतों का इजहार करते हुए अपनी ईजाद की नुमाइश मुनक़्क़िद की और नुमाइश में शरीक अफराद को हैरत में डाल दिया। नुमाइश में शहर के MLA अमजद बादशाह, मारूफ डॉक्टर महबूब पीर, बच्चों के डॉक्टर सुधीर रेड्डी MD, कॉरपोरेटर नजमुन्निसा ने शिरकत की और बच्चों के काम को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। They are not casual. They are very serious about the career of. She deserves the presentation. ఇప్పుడు ఎట్లా కాదు, ఒక తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి, సొసైటీలో సమాజం కానివ్వండి గోల్స్ని ఇస్తున్నారు. నేను ఎప్పుడు డాక్టర్ అయినాను, నాకంటే మా పిల్లవాడు మా కొడుకు ఇంకా పెద్ద డాక్టర్ కావాలి, ఇంకా పెద్ద డాక్టర్ కావాలి. మన సార్ ఉన్నారు బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా చదువు గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడచ్చు. మేము ఎప్పుడు చదువుతున్నామో చిన్నప్పుడు చదువుకు ఇంత స్ట్రెస్ ఉండేది కాదు. మేము ఆడుతూ నిజంగా ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం ఎడ్యుకేషన్ అనేది బాగా కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడే డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఆయన చదువుకున్న రోజుల్లో ఏ విధంగా చదువు ఉండేది, మరి ఇవాళ మనం ఏ విధంగా పిల్లల మీద ఒత్తిడి తెప్పించి చదివిస్తున్నాము అనేది, చదువుకి ఎంత ప్రాముఖ్యత పెరిగిందో ఇక్కడ ఉండే తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా తెలుసు. మరి ఆనాడు తల్లిదండ్రులందరూ కూడా స్కూలుకు కూడా పొమ్మని చెప్పే పరిస్థితులు కూడా ఉండేది కాదు. మరి ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఇవాళ ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లవాళ్లకు మంచి స్కూల్స్లో అడ్మిషన్ తీసుకొని వాళ్లకు మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనే తాపత్రయపడుతున్న రోజుల్లో మరి ఇవాళ ఇక్కడ ఉండే తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూడా ఒక చక్కటి స్కూల్లో మీ పిల్లలకు అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నందుకు మరొకసారి మీకు అందరికీ కూడా అభినందిస్తూ, మరి ఇవాళ ఇప్పుడే ఈ పాఠశాల యొక్క డైరెక్టర్ గారు మజర్ అలీ ఖాన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. 2006లో ఈ స్కూల్ స్థాపించడం జరిగింది. మరి ఆ 2006లో అంటే 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 11th ఇయర్లోకి ఈ స్కూల్ నడుస్తుందంటే ఇక్కడ క్వాలిటీతో పాటు డిసిప్లిన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మరి ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా మేనేజ్మెంట్ మరియు ఈ స్కూల్కు సంబంధించిన టీచర్స్కు దక్కుతుంది. కాబట్టి ఇవాళ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ పుట్టుకొడుగులుగా వస్తున్నా కూడా ఇవాళ ఈ స్కూల్లో సుమారుగా 1000 మంది స్ట్రెంగ్త్తో ఈ స్కూల్ విరాజిల్లుతుందంటే నిజంగా ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా మేనేజ్మెంట్ మరి టీచర్స్కు దక్కుతుందని నేను పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను. మరి ఇవాళ ఈ విధమైన కాంపిటేటివ్ సమయంలో మనము విద్యార్థులకు మరి విద్యార్థినులకు కేవలం విద్యకే పరిమితం చేయకోకుండా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకు ఒక 4 walls కింద
వాళ్ళకు క్లోజ్ మేనర్లో వాళ్ళకందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने पार्टी के सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम को पैगाम दिया कि वो हिंदुस्तान को 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग करने की कोशिश करेंगे और नौजवानों को साथ लेकर हिंदुस्तानियों को एक नया विज़न देंगे। इस मौके पर हिंदुस्तान भर में कांग्रेसियों ने तकारीब और जलसों का एहतमाम किया, खुशी का इजहार किया। शहर कड़पा के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी मिठाइयाँ तकसीम की गई और पटाखे जलाए गए। इस मौके पर डीसीसी प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत खुशी का दिन है। कांग्रेस पार्टी AICC के सदर के जैसा आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी आज चार्ज लिए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत मसरत की बात है। कांग्रेस पार्टी की जितने भी लोग हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं, सब खुश हैं। इसे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल गांधी जी को हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी। और एक बात, यहाँ पर अभी हुकूमत एनडीए हुकूमत है, मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में गरीब लोग बहुत तकलीफ पड़ रहे हैं। उसमें ये नोटबंदी और GST की वजह से बहुत से लोग भूखे हैं और जितने भी कारोबार हैं पूरे स्टकअप हो गए हैं। ऐसी हालत है तो पूरी आवाम, हिंदुस्तान की आवाम कांग्रेस तरफ देख रही है। कांग्रेस को एक अच्छा लीडर राहुल गांधी आने वाला है, तो 2019 में राहुल गांधी जी को हम लोग सब मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं। ज़रूर से ज़रूर 2019 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानी बनेंगे। हम लोग यही चाहते हैं। हमारे साथ साथ हिंदुस्तान के हर एक आदमी का ख्याल, हर एक आदमी की चाहत राहुल गांधी के ऊपर है। तो इसलिए हम लोग फिर एक बार राहुल गांधी जी को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कड़पा की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। जय राहुल, जय जय राहुल, जय राहुल, जय जय राहुल।